बेशक तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है जो तमाम जहानों का पालनिहार है, और दरूद व सलाम हो हमारे आका और मौला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके जरिए हमें हक और बातिल का फर्क समझाया गया। आज हम एक ऐसी दास्तान बयान करने जा रहे हैं जो हमें ये सिखाती है कि अगरचे बज़ाहिर ताकतवर लोग कामयाब नजर आएं, मगर असल कामयाबी हमेशा हक और ईमान वालों की होती है। ये कहानी एक नेक दरवेश और एक जालिम बादशाह के दरमियान होने वाली जंग की है, जो तलवारों से नहीं बल्कि सब्र, ईमान और अदल व इंसाफ के असूलों पर लड़ी गई। एक नेक दरवेश और जालिम बादशाह की जंग। बहुत अरसा पहले की बात है, एक ऐसे मुल्क पर एक जालिम और बेरहम बादशाह हुकूमत करता था जिसका नाम अस्साफ था। अस्साफ की हुकूमत में अदल व इंसाफ का नामो निशान नहीं था। उसके नजदीक सिर्फ उसकी मर्जी ही कानून थी और रियाया उसके जुल्म के सामने बेबस थी। वो दौलत और ताकत का पुजारी था और रियाया की फलाह व बहबूद की उसे कोई परवाह नहीं थी। लोग उसके खौफ से सहमे रहते थे और कोई भी उसके सामने आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करता था। इसी मुल्क के एक दौर उफ्तादा गांव में एक नेक दरवेश रहते थे जिनका नाम अब्दुल्हा था। अब्दुल्हा अपनी सादगी, तकवीज़ और अल्लाह पर कामिल यकीन की वजह से मशहूर थे। वो लोगों को दीन की बातें बताते, उन्हें इखलाकी अक़दार सिखाते और उनकी मुश्किलात में उनका साथ देते थे। उनका कच्चा घर एक पनाहगाह था जहां हर मजलूम को तसल्ली मिलती और हर परेशान शख्स को सुकून नसीब होता। उनके इर्द गिर्द लोगों का एक हल्का बन चुका था जो उनकी तालीमात से फैज़याब होता था। जब अस्साफ बादशाह को दरवेश अब्दुल्हा की शोहरत का इल्म हुआ तो उसके दिल में एक खौफ और हसद की लहर दौड़ गई। वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि कोई और शख्स उसकी सल्तनत में उससे ज्यादा मकबूल हो। उसने दरवेश को अपने दरबार में बुलाने का हुक्म दिया। जब दरवेश दरबार में पहुंचे तो बादशाह ने उनका मजाक उड़ाया और कहा, ए दरवेश, तुम्हारे पास ना कोई लश्कर है ना कोई खजाना, फिर भी लोग तुम्हारी पूजा करते हैं। तुम्हें मुझसे ज्यादा अहमियत क्यों दी जाती है? दरवेश ने निहायत पुरसुकून लहजे में जवाब दिया, ए बादशाह, लोग दौलत और ताकत की नहीं बल्कि सच्चाई और सुकून की तलाश में हैं। आपकी दौलत उन्हें खौफ देती है जबकि हमारा यकीन उन्हें अमन देता है। ये जवाब सुनकर बादशाह का गुरूर और बढ़ गया और उसने दरवेश को झूठा और धोखेबाज करार देकर जेल में डाल दिया। उसने सोचा कि दरवेश को कैद करने से लोग उससे दूर हो जाएंगे, मगर उसका उल्टा असर हुआ। लोगों के दिलों में दरवेश के लिए मजीद मोहब्बत और हमदर्दी पैदा हो गई और वो अपने दिलों में बादशाह के खिलाफ बगावत के जज्बात महसूस करने लगे। जेल में भी दरवेश ने अल्लाह का जिक्र करना और सब्र और शुक्र करना नहीं छोड़ा। उन्होंने कैद खाने को भी एक इबादत गाह बना लिया और कैदियों को भी नेकी और सब्र की तलकीन करने लगे। कुछ ही दिनों में कैदियों के अखलाक में तब्दीली आने लगी और वो भी दरवेश की बातों से मुतासिर होने लगे। जब बादशाह को ये खबर मिली तो उसका गुस्सा आसमान पर पहुंच गया। उसने दरवेश को बदतरीन अजियतें देने का हुक्म दिया, मगर हर अजियत के बाद दरवेश के चेहरे पर एक अजीब सा इत्मीनान और नूर जाहिर होता था जो जल्लादों को भी हैरान कर देता था। एक दिन बादशाह ने दरवेश को मौत की सजा सुनाने का फैसला किया। जब दरवेश को एक बड़े मैदान में लाया गया जहां हजारों की तादाद में लोग जमा थे, बादशाह ने ऐलान किया कि आज हक और बातिल का फैसला होगा। दरवेश ने कोई खौफ महसूस नहीं किया बल्कि बुलंद आवाज में कहा, ए लोगो, मौत सिर्फ जिस्म को खत्म कर सकती है मगर रूह को नहीं। मेरी मौत इस बात की गवाही देगी कि जुल्म की हुकूमत ज्यादा देर कायम नहीं रह सकती। दरवेश की ये बात सुनकर लोग बेचैन हो गए और उनमें से कुछ ने बादशाह के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दी। बादशाह के सिपाही उन्हें खामोश कराने लगे, मगर अब हालात काबू से बाहर हो चुके थे। लोगों में खौफ की जगह बगावत ने ले ली थी। इसी रात मुल्क में एक शदीद आंधी और तूफान आया। ऐसा तूफान किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। तूफान ने बादशाह के महल को शदीद नुकसान पहुंचाया और खजाने की दीवारें गिर गईं। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि ये अजाब बादशाह के जुल्म की वजह से आया है। अवाम का गुस्सा और बढ़ गया और उन्होंने महल का घेराव कर लिया। जब बादशाह ने देखा कि उसके अपने सिपाही भी उसका साथ छोड़ रहे हैं तो उसे अपनी शिकस्त का एहसास हुआ। वो खौफजदा होकर अपने तख्त से उतर गया और अपने गुनाहों की माफी मांगने के लिए दरवेश के कदमों में गिर गया। दरवेश अब्दुल्हा ने बादशाह को उठाया और कहा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। असल जंग तलवारों से नहीं बल्कि दिलों से लड़ी जाती है।
तुम्हारी ताकत तुम्हारे गुरूर में थी और मेरा ईमान मेरे यकीन में। आज ये साबित हो गया कि हक हमेशा गालिब आता है और जुल्म की बुनियादें हमेशा कमजोर होती हैं। बादशाह ने अपनी सल्तनत की बागडोर नेक लोगों के हाथ में सौंप दी और खुद एक सालेह और नेक हुक्मरान बन गया। उसने लोगों के दिलों में अपनी जगह दोबारा बनाने के लिए अदलो इंसाफ की बुनियाद रखी और दरवेश की तालीमात पर अमल करना शुरू कर दिया। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अगरचे बज़ाहिर एक इंसान को ताकत और दौलत हासिल हो जाए, मगर उसकी असल ताकत उसका ईमान, उसका अदल और उसका किरदार होता है। जालिम बादशाह को दरवेश ने ना कोई तलवार चलाई, ना कोई लश्कर खड़ा किया, बल्कि सिर्फ अपने ईमान, सब्र और अल्लाह पर यकीन के जरिए शिकस्त दी। इस जंग में दरवेश की फतह सच्चाई की फतह थी और बादशाह की शिकस्त गुरूर की शिकस्त थी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर लाजमी करें और हमारे चैनल शाहिद इस्लामिक पॉइंट को सब्सक्राइब करना हरगज ना भूलें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। अल्लाह आप सबका हामी और